बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा पुलाव की रेसिपी। ये बीफ पुलाव है और साथ में इसमें मैंने चने शामिल किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया, ये 3 किलो है मेरे पास, और इसको धो लिया है। और साथ में जो बोटियाँ ली हैं और मैंने हड्डी वाली भी साथ ली हैं। इससे जो पुलाव में टेस्ट आता है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे अब मेरे पास आधा किलो सफ़ेद चने हैं, इसको मैंने भिगो लिया था 5 घंटे के लिए। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लिया और एक प्रेशर ले लिया है। इसके अंदर अब हम चने शामिल कर देंगे और साथ ही जो मैंने गोश्त धो के रखा है वो बोटियाँ उठा के मैंने उसके अंदर डाल रही हूँ। ये चने और बीफ का पुलाव इतना टेस्टी बनेगा कि आप इस पुलाव को खाने के बाद कभी भी बाज़ार से ऐसा पुलाव खाने का आपका दिल नहीं करेगा। ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बना था। आप इस तरीके से रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। ये देखें, दोनों चीज़ें मैंने एक ही साथ डाल दी हैं बजाय कि अलग अलग इसको उबालने के। और अब इसके अंदर काफ़ी सारा पानी शामिल कर दिए। पानी शामिल करके अब इसके अंदर थोड़े से मैं मसाले डालूँगी ताकि जो हमारी यखनी जो है इसके अच्छी सी बने। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं नमक शामिल कर दिया और साथ में सफ़ेद ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून है, वो शामिल किया। और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं, यहाँ पे 2 लौंग है, 3 काली मिर्ची हैं और साथ में दालचीनी का टुकड़ा है, वो शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं अदरक है, वो 1 टीस्पून है, वो शामिल कर दिया। और साथ में लहसुन की कलियाँ थी 4-5 वो, और 1 छोटा प्याज ये शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद तकरीबन मैं प्रेशर को आधा घंटे के लिए मैंने इसको लगा दिया था। और यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और यहाँ पे देखें गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और चने भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, बोटियाँ भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से गली हुई हैं। और अब एक बड़ा पतीला ले लिया मैंने और उसके अंदर तकरीबन आधा किलो ऑयल शामिल कर दिया। और साथ में मैंने ये 5 प्याज ले लिए थे बड़े वाले, उनको ब्रीक स्लाइस में काट लिया था और वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे जो मैं चावल बना रही हूँ वो 3 किलो और 3 किलो गोश्त था मेरे पास और आधा किलो चने थे सफ़ेद। यहाँ पे देखें काफ़ी सारी हरी मिर्ची हैं मेरे पास, ये तेज़ वाली हैं, और काफ़ी सारा अदरक है। यहाँ पे प्याज जो है बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अगर आप इस तरीके से चावल बनाना चाहते हैं ज़्यादा वाले तो आप इस तरीके से बनाएं, आपके चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। यहाँ पे मैंने चावलों को पहले ही आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब मेरे पास यहाँ पे है खड़े मसाले। प्याज यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं जो है खड़े मसाले शामिल कर दूँगी, क्योंकि मुझे चावलों का कलर जो है वो मैंने डार्क वाला बनाना है, तो इसलिए मैंने प्याज का जो है ज़्यादा ब्राउन कर किया है ताकि मेरे चावलों का कलर है वो बहुत अच्छा है। और अब साथ ही खड़े मसाले शामिल कर दिए हैं। खड़े मसालों में तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है, लौंगे हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं, वो मैंने शामिल कर दिया। और साथ ही जो मेरे पास अदरक और हरी मिर्ची थी उसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है यहाँ पे। अब इसको डाल के साथ ही मैं अच्छे तरीके से भूनूँगी। यहाँ पे इसके साथ भूनने से जो अदरक का जो टेस्ट है हरी मिर्ची का वो पुलाव के अंदर बहुत ही ज़्यादा आता है। तो आप यकीनन इस तरीके से अगर बनाते हैं तो आपको पुलाव का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट लगेगा। यहाँ पे ये देखें प्याज और हरी मिर्ची डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था। अब ये तीनों चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। और साथ ही इसके अंदर टमाटर जो है मैंने बड़े बड़े ये 4 ले लिए हैं, वो शामिल कर दिए हैं। यकीन करें ये पुलाव बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप एक दफ़े इस तरीके से बना लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्ज़ी चावल बनाएं आपके चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पे देखें, अब टमाटर शामिल करने के बाद टमाटरों को भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पका लेंगे। और साथ ही अब इसके अंदर जो है देखें ये टमाटरों ने ऑयल छोड़ दिया है और बहुत अच्छे तरीके से ये मसाला पकना शुरू हो गया। तो अब इसके अंदर मैं मसाले शामिल करूँगी। 3 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैं नमक शामिल कर दूंगी। नमक हम बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं और मैंने चने और गोश्त में भी 1 टेबलस्पून भर के शामिल किया था, अभी इसलिए मैंने इतना ही नमक शामिल किया। और साथ में अब इसके अंदर सुरख मिर्ची जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून भर के शामिल किया। और अब यहाँ पे जो है कुटी हुई मिर्च है ये भी मैंने 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर दी है। और अब यहाँ पे मेरे पास इमली है, इमली मैंने काफ़ी सारी ले ली थी, वो इसके अंदर शामिल की है। पुलाव में इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसको आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो गुठलियाँ हैं अलग अलग हो जाएं सारी। ये पुलाव जो है मैंने घर के ही मसालों से तैयार किया है तो इसका जायका बेहद लजीज है। यहाँ पे देखें मसाला बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है। और अब इसके अंदर जो गोश्त और मैंने पहले ही पका के रखे हुए थे वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। गोश्त और चने को मैं मसाले के अंदर नहीं भून रही, डायरेक्ट ऐसे ही हमने डाल दिया है। ऐसे हमारा पुलाव जो है बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे देखें अब इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, जो यखनी बनी हुई थी इसकी वो ही शामिल की है।
अब इसके अंदर जो है मैं चावल शामिल कर दूंगी। चावल यहाँ पे 3 किलो हैं, जैसे कि आपको पतीले से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये तमाम चावल शामिल करने के बाद इसका जो पानी है आपने कम ही रखना है, ताकि जो हमारे चावल हैं बहुत ज़्यादा ना गलें, ताकि यहाँ पे थोड़ा कच्चापन रहेगा। ये तो हम इसको दम पे लगाएंगे तो उसमें जो चावल हैं हमारे बहुत ही खिले खिले से बनेंगे। यहाँ पे अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज कलर का डाल रही हूँ, ताकि चावलों में ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे अब इसको मैंने डालने के बाद दम पे रख दूँगी। इसके ऊपर हम ढक्कन के ऊपर रुमाल को अच्छे तरीके से लपेट के दम पे रखेंगे, ताकि जो चावलों में कच्चापन है वो इस दम के अंदर ख़त्म हो जाएगा। दम पे आपने 5 मिनट जो है तेज़ आंच पे रखना है और 15 मिनट जो है इसकी आंच को आहिस्ता रखना है। इससे जो हमारे चावल हैं बहुत ही खिले खिले से बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। लें जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे बीफ भी जो है बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और चावलों की शक्ल देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे मैं आपको बोटी तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। अगर आप भी ऐसा ही मज़ेदार सा पुलाव खाना चाहते हैं तो रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।